टू आइडेंटिफाई जो तुम्हारे अंदर का एक कोर पेन है जिसकी वजह से तुम किसी भी बैड हैबिट की तरफ ड्रिफ्ट कर रहे हो या फिर अपने आप को नंब करने का कोशिश कर रहे हो, क्योंकि इन द एंड वो जो पेन रहता है वो इन सब नंबिंग के बाद भी बाहर आता ही आता है। एक समय ऐसा आता है जब तुम्हारे पास कोई भी बैड हैबिट बच नहीं गया है, किसी से डोपामिन मिल नहीं रहा है, तुम्हारे पास बहुत सारी चीज़ें अपनी ख़राब चल रही है। उसके बाद जब तुम थोड़ा सा सोचने के लिए बैठोगे तब तुमको समझ में आएगा कि तुम्हारे अंदर का एक कोर पेन था जिसकी वजह से तुम कुछ ना कुछ अपने आप को नंब करने की कोशिश कर रहे हो या फिर किसी बैड हैबिट्स के थ्रू अपने टाइम वेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, या तो तुम पूरी तरीके से फक ऑफ वाले मेंटालिटी में जा चुके हो। अब तुमको लग रहा है हर चीज़ डिस्ट्रॉय हो गया तो और डिस्ट्रॉय करेंगे। ये सारी चीज़ें बहुत ही कॉमन है यंग मैन के अंदर, क्योंकि वो लोग अपने इमोशंस के साथ बैठ नहीं पाते हैं। इमोशंस के साथ बैठना ये सबसे बड़ा स्किल है जो कि तुम एज अ मैन सीख सकते हो। ये तुम्हारे अंदर एक तो पहली बात प्रॉब्लम सॉल्विंग लाएगा, दूसरी बात तुम अपने आप को नम करना बंद करोगे तो तुमको समझ में आएगा कि तुम्हारे अंदर बहुत सारे आंसर्स छुपे हुए हैं जो कि तुम चाहते हो किसी सिचुएशन में कैसे एक्ट करना है, या फिर तुमको कोई सा अपने दिमाग में डाउट है, सेल्फ डाउट है, ये सारी चीज़ें क्लियर आउट होते जाती है। तुम अपने आप को जस्ट नंब कर रहे हो। बैड हैबिट्स का मेन रीज़न ये होता है। बैड हैबिट्स का मेन रीज़न ऐसा नहीं होता है कि तुमको उस हैबिट से एडिक्शन है या फिर तुमको वो हैबिट ज़रूरी है। तुम अपने मेंटल हेल्थ को देखो। जब तुमको समझ में आएगा कि तुमको या तो बहुत लोनली फील हो रहा है, या तो तुमको लग रहा है कि तुमको कोई वैलिडेशन नहीं मिल रहा है, या तो तुमको भाई कोई एक ट्रॉमा लेयर है जो बाहर आ रहा है किसी सर्टेन सिचुएशन में, तब एक अर्ज आता है जहाँ पे तुम या तो खुद के अपने थॉट्स के साथ बैठ नहीं पा रहे थे, या फिर कुछ ना कुछ अपने आप को वो जो पेन है उससे बचाने के लिए किसी बैड हैबिट में नंब करने की कोशिश कर रहे थे। तुम्हारे जितने भी बैड हैबिट्स हैं वो सारी चीज़ों को देख लो। तुम जब पब्लिक में रहोगे, जब तुम लोगों के साथ रहोगे, तब तुम ऐसा बैड हैबिट कभी भी परफॉर्म नहीं करते हो। कई लोग रील स्क्रॉल करने चालू कर देते हैं बाहर में भी, वो अलग बात है, लेकिन ऐसे बहुत कम लोग रहते हैं। अगर तुम्हारे जितने भी बैड हैबिट्स तुम जिसके बारे में सोच पा रहे हो, तुम कब करते हो? जब तुम या तो बेड में लेटे हुए हो, अकेले हो, रूम में कोई नहीं है, तुम्हारे पास लोग नहीं है बात करने के लिए, तो ये सारे बैड हैबिट्स सरफेस करते हैं। जब तुम अपने साथ अकेले बैठोगे तब तुमको समझ में आएगा कि तुम्हारे अंदर भाई एक बहुत एंजाइटी है, या फिर तुमको बहुत लोनली फील हो रहा है, या फिर तुम्हारे अंदर कोई एक ऐसा स्पेसिफिक ट्रॉमा लेयर है जिसकी वजह से तुम किसी और एक्सटर्नल रीज़न के थ्रू या फिर एक्सटर्नल चीज़ों के थ्रू नंब करने की कोशिश कर रहे हो अपने आप को। लोनलीनेस से बचने के लिए बहुत लोग वीडियो गेम्स, पॉर्न, जंक फूड, भाई बहुत प्रकार के बैड हैबिट्स करते हैं। एंड ये सारी चीज़ें मेन रीज़न होती है। अगर तुम्हारा लाइफ एक ऐसा है जिसमें तुम बैड हैबिट्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ रहा है, तुम हमेशा फन में हो, तुम्हारे आसपास हमेशा पीपल है, तो तुम्हारा बैड हैबिट करने का जो चांसेस रहता है वो भी बहुत कम रहता है। ये चीज़ तुम अपने आप के अंदर रियलाइज़ करना। मैं बता रहा हूँ अभी करेंटली मैं बहुत सारे बैड हैबिट्स के थ्रू अपने आप को नम करने की कोशिश कर लिया। नम करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तुम्हारे इमोशंस जो है वो इन द एंड सरफेस होएंगे ही होएंगे। जब तुमको लोनली फील हो रहा है, जब तुमको वैलिडेशन चेज़ करने का फील हो रहा है, तुमको लग रहा है कि कुछ ना कुछ एक स्पाइक आता है अपने डोपामाइन में, तो ये सारी चीज़ें तुम्हारे अंदर का फ्लैटनेस दिखा रहा है कि तुम खुद के अंदर कंटेंट नहीं हो। तुम्हारे अंदर कुछ ना कुछ हलचल है, इमोशंस जो कि तुम समझना नहीं चाहते खुद से, क्योंकि वहाँ पे बैठना एक बहुत अनकंफर्टेबल चीज़ हो जाता है। इसीलिए एक जो अपना फ़ोन है उसको स्विच ऑफ करके एक दिन तुम अगर किसी दीवार को घूरोगे, तो तुम्हारे जितने भी लाइफ का प्रॉब्लम है, जितने भी चीज़ें हो रही है, वो सारी चीज़ें तुमको समझ में आने की चालू हो जाएंगे। एंड उसके बाद जो तुम बैड हैबिट्स करना चाहते हो, अगर तुम उसको असली फ़न जो कि तुम्हारे अंदर मिसिंग चीज़ है उससे अगर रिप्लेस कर देते हो, तो वो जो नमनेस है उसको तुम करना थोड़ा सा कम कर देते हो। ये चीज़ मैं 100% ऑफ द टाइम अपने साथ देखा हूँ। कोई सा भी बैड हैबिट ले लो, अगर तुमको रील स्क्रॉल करने का मन कर रहा है, तुम्हारे पास फालतू टाइम है, तो वहाँ पे तुम खुद के थॉट्स के साथ नहीं बैठ पा रहे हो। तुमको जस्ट कुछ ना कुछ ऐसा नॉवेल चाहिए, कुछ ना कुछ ऐसा स्पाइक चाहिए जो कि तुम्हारे डोपामिन में स्पाइक लाए। खुद के साथ जब तुम बैठोगे, यानी कि रॉ टॉक करोगे या फिर मेडिटेशन करोगे, तुम्हारे थॉट्स बहुत क्योटिक तरीके में सरफेस होते हैं। अगर तुम सोने जाते हो तब तुमको समझ में आता है कि तुम्हारे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है। तुमने किसी को ऐसा कुछ बोल दिया, या फिर किसी ने तुमको कुछ बोल दिया, या फिर तुम्हारे एग्ज़ाम्स है। ये सारे जो पेन पॉइंट्स रहते हैं जहाँ पे तुम पढ़ाई नहीं की हो, या फिर कुछ भी पेन पॉइंट जो तुम्हारे दिमाग में चल रहा है, तुम बहुत इनसिक्योर हो अपनी बॉडी को लेके, जितने भी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें रात में ही ज़्यादा आते हैं याद, और जब तुम फ्री बैठते हो तब याद आती है। और इसीलिए लोग इस अनकंफर्टेबल चीज़ों को फील ना करने के बजाय वहाँ पे अपने आप को नंब करने का चालू कर देते हैं रील्स के थ्रू या दूसरे बैड हैबिट्स के थ्रू। ये सारी चीज़ें समझ लो कि एक नंबिंग जो रहता है जिससे तुम अपने इमोशन से भाग रहे हो, जिसको तुम इमोशंस को बाहर नहीं आने दे रहे हो। तो इमोशन हर कोई अच्छा नहीं रहता भाई। अगर तुमको हैप्पीनेस फील हो रहा है, जॉय फील हो रहा है,
ये सारी चीज़ें अच्छे इमोशंस है। लेकिन अगर तुमको एंगर फील हो रहा है, फ्रस्ट्रेशन फील हो रहा है, अंदर से एंजाइटी फील हो रहा है, तब तुम ऐसे जो एक्सटर्नल चीज़ें हैं उनके थ्रू जाते ही हो, जिससे तुम अपने आप को नम कर सको। तुम किसी रैंडम आदमी को कॉल लगा दोगे आउट ऑफ नोवेयर, जबकि क्योंकि तुमको लोनलीनेस लग रहा था। लेकिन वहाँ पे एक मेन गैप लोगों का कमी नहीं है, वहाँ पे तुम खुद के अंदर एक कंटेंट नहीं हो, लोनली फील कर रहे हो। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम था, जिसको जब तक तुम खुद से बैठोगे नहीं, तुम सोचोगे नहीं इन चीज़ों के बारे में, अनकंफर्टेबल नहीं होगे, तब तक ये इमोशंस अंदर दबे ही रहेंगे। उस इमोशंस को अच्छे से एक्सप्रेस करोगे जब, तब तुमको समझ में आएगा कि ये बहुत छोटे इमोशंस थे, तुम इनके बिना रह सकते हो। और वहाँ पे तुम्हारे बैड हैबिट्स का काउंट भी बहुत कम हो जाएगा। अगर तुम दिन में 4 बार रील देख रहे हो, तो भाई तुम 2 बार ही देखने चालू कर दोगे, क्योंकि तुम अपने आप के साथ बैठ पाए, वहाँ पे कंफर्टेबल हो पाए वैसे सिचुएशन से। तो अपने आप के साथ बैठने का ज़रूर चालू करना, या तो एक पेपर लेके या फिर बिना पेपर के सिर्फ दीवार को घूरते हुए वहाँ पे जो भी तुम्हारे दिमाग में चल रहा है उसको तुरंत तुरंत लिखना। इसको जर्नलिंग भी बोलते हैं। तुम्हारे दिमाग में जितने सारे पेन पॉइंट्स चल रहे हैं, जितने भी चीज़ें हो रही है तुम्हारे लाइफ में, अगर उन सबको तुम एक पेपर पे लिखोगे तो एक क्रिस्टल क्लियर फॉर्मेट मिलता है कि जहाँ पे तुम समझ पाओ कि कौन से थॉट्स की वजह से तुम अपने आप को नम कर रहे थे। और जब तुम ये समझ गए और खुद के साथ कंफर्टेबल होना सीख गए अपने थॉट्स के साथ, जहाँ पे तुम किसी भी इमोशन को सप्रेस नहीं कर रहे हो, अपने आप को नंब नहीं कर रहे हो, तुम्हारा बैड हैबिट का काउंट, कोई सा भी बैड हैबिट हो, मैं गारंटी दे रहा हूँ वहाँ पे आधा हो जाएगा जस्ट 1 दिन के अंदर, जब तुम ये रॉ डॉगिंग सेशन करोगे या फिर जर्नलिंग सेशन करोगे। सो इसलिए अपने इमोशंस को दबाना बंद करो। एज अ मैन हम लोग को इमोशंस को अपने अंदर रखने के लिए बहुत ज़्यादा प्रेशराइज किया जाता है सोसाइटी के द्वारा, लेकिन उसको एक बार एक्सप्रेस कर देना, तुम्हारे अंदर के फीलिंग्स को, अपने तुम्हारे मेंटल हेल्थ को, तुम्हारे सोल को थोड़ा सा सेटिस्फाई करता है, जिसकी वजह से तुम अपने आप में एक बेटर मैन बन पाते हो। ये चीज़ तुम अगर समझ पा रहे हो तो। और अगर तुमको ऐसे और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट चाहिए तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।